ये पिट्टू वालों को तो गॉड गिफ्ट है भाई। सलाम है यार तुमको। कहाँ नेपाल के हो? नेपाल के हो क्या? जी सर। सही है, वाले जो भी है सर नेपाल सब नेपाल के ही है, चाय बागान वाले सब। बहुत बढ़िया। लंबा जाम लगा है भाई, बहुत लंबा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। केदारनाथ की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं ट्रैवल संसार यूट्यूब चैनल। और अभी मैं खड़ा हूँ सोनप्रयाग मार्केट में, जहाँ पर मैंने रूम कर लिया है और कल सुबह मैं करूँगा अपनी यात्रा की शुरुआत। तो ये आप देख रहे हैं सोनप्रयाग का ब्रिज, जहाँ से टैक्सी के लिए लाइन लगी हुई होती है। यहाँ पर मैं आ गया हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और 3:30 बजे यहाँ पर मैं देखता हूँ बहुत लंबी लाइन लगी थी। तो जिसके बाद यहाँ पर कुछ देर लाइन में लगने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं आगे, क्योंकि आगे से आपको, अगर आप भी अपनी केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप, अगर बहुत लंबी लाइन है तो आप यहाँ से थोड़ा आगे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी टैक्सियाँ मिल जाती है, जहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी रहती है। और ये टैक्सी वैसे अगर गवर्नमेंट टाइमिंग पे शुरू होती है तो मॉर्निंग में 5 बजे शुरू होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा आगे चले जाएंगे और किसी टैक्सी वाले से बात कर लेते हैं और अगर वो मान जाए तो आपको तुरंत तत्काल में ही टैक्सी मिल जाती है। तो हमने एक टैक्सी वाले भैया को जगाया और उनसे बात करी, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर रात में 3 बजे अगर आप टैक्सी करते हैं तो आपको 50 रुपये की जगह 70 रुपये या 100 रुपये देना होगा, तो आपको ये टैक्सी मिल जाएगी। तो हमारी टैक्सी हो गई है बुक और 100 रुपये पर हेड के हिसाब से हमने ये टैक्सी को कर लिया था। तो इस टैक्सी से अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है गौरीकुंड के लिए। तो गौरीकुंड के लिए अभी हम निकल चुके हैं और गौरीकुंड के रास्ते में आप देख रहे हैं बहुत ही लंबा जाम लगा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही संकरा है और आने जाने का एक ही रास्ता होता है। तो इसी वजह से दोनों साइड से आपको बहुत सारा ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है और लगभग 1 से 1.5 घंटे में आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। हरे हरे महादेव। तो गौरीकुंड में पहुंच जाता हूं सुबह के लगभग 4:30 बजे, और 4:30 बजे गौरीकुंड पहुंचने के बाद ये आप देख रहे हैं, ये गौरीकुंड है जहां पर गर्म पानी आता है, हमेशा ही नेचुरल गर्म वाटर आता है। और यहां पर सभी लोग पहले स्नान करते हैं, फिर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो गौरीकुंड में स्नान करने के बाद मैं कर देता हूं अपनी यात्रा की शुरुआत। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और 5 बजे आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और सभी लोग यहाँ से गौरीकुंड से केदारनाथ के ट्रैक के लिए सभी लोग तैयार हैं और सभी निकल चुके हैं। और बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में इस टाइम पे भीड़ हो जाती है, तो आप जितना जल्दी अपनी यात्रा शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। मेरी इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं चाय और नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में भी आपने देखा होगा, खाली पेट केदारनाथ की यात्रा करने के लिए जगह जगह पर लिखा हुआ है कि आप खाली पेट केदारनाथ की यात्रा ना करें। तो चाय और नाश्ता करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपनी केदारनाथ यात्रा के लिए, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे साथ चलते हैं। ये सुबह के 5:30 बजे का सीन आप देख रहे हैं, और घोड़ा खच्चर यहाँ से आपको मिल जाता है। अगर आप घोड़ा या खच्चर से जाना चाहते हैं तो आप गौरीकुंड से ही बुकिंग इसकी करा लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि आपको वहाँ से जो रेट मिलता है वो गवर्नमेंट प्राइस में घोड़े और खच्चर मिल जाते हैं। और अगर आप आगे से बुकिंग कराते हैं तो फिर उनके मन मुताबिक आपको अमाउंट देना होता है। तो इसलिए अगर आप घोड़ा खच्चर से जाने की सोच रहे हैं तो गौरीकुंड से अपनी बुकिंग करवा लें। और गौरीकुंड का घोड़ा पड़ाव आप देख रहे हैं, जहाँ से घोड़ा खच्चर पर यात्रा करने वाले जो भी लोग होते हैं उनकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो हम चलते हैं, और ऐसा ही मंज़र आपको लगभग 1 से 2 किलोमीटर की यात्रा के दौरान आपको ऐसा ही मंज़र दिखेगा, क्योंकि घोड़े खच्चर इतने ज़्यादा होते हैं कि इनका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत आपको रास्ते में बीच बीच में घोड़े खच्चर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो कुछ दूरी तक होता है, लेकिन उसके बाद में फिर आपको नॉर्मल रास्ता भी मिल जाता है। और थोड़ी ही दूर मैं चलना शुरू करता हूँ कि अचानक ही पीछे से एकदम से आवाज़ आती है ज़ोर से, और मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो ये आप देख रहे हैं आंटी खच्चर से गिरी है। और ये मॉर्निंग का सीन है 8:30 बजे का। अगर 8:30 बजे ऐसा हो रहा है तो आप सोच कर देखिए ये लोग घोड़े खच्चर से कितना काम करवाते होंगे।
तो मैंने अपनी यात्रा गौरीकुंड से सुबह 5 बजे शुरू करी और देखते हैं अब हम कितने जल्दी और कैसे पहुंचते हैं। तो गौरीकुंड से केदारनाथ की जो हमारी यात्रा है इसमें बहुत ही ऐसे सुंदर दृश्य, ऐसे नज़ारे देखने के लिए आपको मिलेंगे जिनका आनंद लुत्फ़ उठाते हुए आप इस यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। और पानी के लिए आपको ऐसे हर जगह पर नल लगे मिल जाएंगे जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि पहाड़ों से आने वाला नेचुरल वाटर होता है जिसके सामने बिस्लरी भी फेल है। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और जगह जगह पर आपको 1-2 किलोमीटर में आपको ऐसे नल ज़रूर मिल जाएंगे। और साथ ही गौरीकुंड से हमने जब हमारी यात्रा शुरू करी थी तो आप ये देख रहे हैं ये गौरीकुंड से थोड़ा आगे का 1 किलोमीटर आगे का ये रास्ता है। घोड़ों को प्यास लगती है तो उनके पानी पीने के लिए भी यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था है जिसमें घोड़े ऑटोमेटिक रुककर अपनी प्यास बुझाकर फिर चलना शुरू कर देते हैं। और केदारनाथ का ये मेरा ट्रैक कैसा था, क्या था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था क्योंकि पहली बार ही मेरी केदारनाथ की यात्रा है। और इतना अद्भुत, इतना सुंदर ये ट्रैक मैं देख रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, एक ऐसा लम्हा जो कि मेरे जीवन का पहला ऐसा मौका है जब मुझे पहाड़ों पर ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसको हमने लिया था, ये है हमारा शॉर्टकट। तो ये शॉर्टकट हमको लगभग 3-4 किलोमीटर से बचा लेता है, तो हम इसको क्रॉस करते हैं। लेकिन बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ ये रास्ता है क्योंकि सीधी नीचे उतरना है और फिर ऊपर चढ़ना है। और वैसे अगर आप नॉर्मल रास्ते से जाते तो वो सामने नॉर्मल रास्ता आपको दिख रहा है जो बना हुआ है, लेकिन वो लगभग 3-4 किलोमीटर लंबा पड़ता है। तो हम सिलेक्ट करते हैं इस रास्ते को और शॉर्टकट के थ्रू आप देख रहे हैं हम पहुंच जाते हैं सीधे ऊपर, जो हमको लगभग 3 किलोमीटर के रास्ते से बचा लेता है। लेकिन इस बीच में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये रास्ता आप तभी उपयोग कर सकते हैं जब बारिश नहीं आ रही हो। तो केदारनाथ की इस यात्रा में आप करते हैं पहाड़ों की यात्रा और पहाड़ों का सफ़र जिसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो आपको अनुभव होते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। बहुत ही शानदार रास्तों से गुजरकर आप निकलते हैं। और मैंने अपनी यात्रा शुरू करी थी योगाचार्य योग गुरु पंकज जी ढोटे जी के साथ में, जो कि हरिद्वार से जिन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त करी है और जो कि हमारे साथ में इस यात्रा में हमारे साथ शुरू से शामिल रहे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से घोड़ों का पड़ाव भी जारी है और लगभग 3 किलोमीटर की रास्ता भी हमने तय कर लिया है और हम पहुँचते हैं सेल्फी पॉइंट के पास में। ये देख रहे हैं आप केदारनाथ की सुंदर घाटियों के नज़ारे और ये है केदारनाथ का सेल्फी पॉइंट जहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। तो केदारनाथ की इस यात्रा में आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत नज़ारे देखने के लिए आपको मिलते हैं। और इस जगह पर पहुँचने के बाद इस जगह का मैं करता हूँ थोड़ा सा दीदार और उसके बाद में यहाँ रेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पानी वगैरह, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में निकलने से पहले नींबू पानी और फल फ्रूट अगर आप खाना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पर सैलेड वगैरह मिल जाता है। तो इस यात्रा को करते समय आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रॉपर तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर नींबू पानी या आप सैलेड वगैरह लेते रहें। खाली पेट यात्रा को ना करें क्योंकि आपने देखा होगा यात्रा शुरू जब हुई थी तब वहाँ पर कई सारे बोर्ड लगे हुए हैं, तो उन बोर्ड में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसमें भी ये लिखा है कि आप खाली पेट यात्रा को शुरू ना करें, कुछ थोड़ा बहुत खाकर ही करें और साथ में ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर पानी पीते हुए चलें, जिससे आपको आपकी यात्रा में किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो और आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी हो। तो इन बातों का ध्यान रखें, प्रॉपर रेस्ट लेते हुए चले, पानी पीते हुए चले और थोड़ा बहुत कुछ खाकर अपनी यात्रा को ज़रूर करें। तो नींबू पानी पीने के बाद मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी और यहाँ से अब हम अगले पड़ाव के लिए कहाँ पर रुकेंगे चलिए देखते हैं। तो केदारनाथ की इस यात्रा में आपको ऐसे बहुत सारी जगह ऐसे प्याऊ बने हुए मिलेंगे जो कि घोड़े और खच्चर के लिए बने हुए हैं, जिसमें घोड़े खच्चर के लिए पानी रहता है। उनको जब भी प्यास लगे तो उनके मालिक उनको वहाँ पर ले जाकर पानी उनको पिलाते हैं। तो ये आपकी केदारनाथ की यात्रा की जर्नी में ऐसा आपको बहुत सारी जगह पर बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो मैंने जब अपनी यात्रा शुरू करी थी तो उस दिन मौसम बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा मौसम था। पानी वगैरह का
कोई सीन नहीं था और धूप निकली हुई थी, तो मुझे यात्रा में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और साथ ही ये आप देख रहे हैं, अगर पानी नहीं आता है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो रास्ते हैं उसमें सफाई कर्मी लगे रहते हैं, जो कि इस जगह को प्रॉपर साफ़ करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घोड़े और खच्चर का जो के कारण बहुत ही ज़्यादा कचरा हो जाता है, जिसके कारण कीचड़ वगैरह भी बहुत होता है। लेकिन अगर पानी नहीं आए तो यहाँ पर सफाई हो जाती है और पूरा रास्ता बहुत ही साफ़ रहता है, जिससे आपकी यात्रा में आपको बहुत ही सुविधा होती है। तो ये आपको जगह जगह पर ऐसी व्यवस्था आपको मिल जाएगी देखने के लिए, जहाँ पर प्रॉपर केदारनाथ मंदिर का जो रास्ता है वहाँ पर प्रॉपर सफाई होती रहती है, लेकिन बस मौसम अच्छा रहना चाहिए। तो ये एक मेन पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केदारनाथ यात्रा के लिए। और ये आप देख रहे हैं पूरा रास्ता जो है वो इसी तरीके का बना हुआ है, चढ़ाई ही चढ़ाई, सीधी खड़ी चढ़ाई एकदम होती है केदारनाथ की, जिसमें चढ़ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है और समय भी ज़्यादा लगता है, लेकिन हम अपनी इस यात्रा को करेंगे बाबा के आशीर्वाद से पूर्ण। और ये देख रहे हैं आप, इसी बीच में घोड़े और खच्चर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो घोड़े खच्चर से दूरी बनाकर आप अपने रास्ते से सीधे चलते रहे, जिसमें कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही जल्दी आप बाबा के द्वार पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर बीच में 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पर वाईफाई का भी बोर्ड मैंने देखा, तो वाईफाई भी आपको मिल जाता है, जिसको आप कनेक्ट करके आप अपनी थोड़ी बहुत जो भी ज़रूरत है उसको पूरी कर सकते हैं। तो ये केदारनाथ के इस रास्ते में आपको ऐसे बहुत सारे बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिल जाएंगे। और वो रास्ता आप देख रहे हैं, बहुत ही लंबा रास्ता, बहुत ही बढ़िया, पहाड़ों को काट कर ये रास्ता बनाया गया है, बहुत ही शानदार रास्ता बनाया है, लेकिन थोड़ा सा खड़ा है, बहुत ही चढ़ाई ज़्यादा है, क्योंकि 2013 में जो आपदा आई थी, उस आपदा के बाद में जो रास्ता बनाया गया है वो पहले का जो रास्ता था वो 16 किलोमीटर लंबा था, लेकिन अभी जो रास्ता है वो लगभग 22 किलोमीटर का पड़ता है, 22 किलोमीटर होता है, और जिसको कंप्लीट करने में आपको लगभग लगते हैं 12 घंटे का समय। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं चीरबासा, जहां पर है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर, भैरव मंदिर, जो कि आपको केदारनाथ की यात्रा में सबसे पहला मंदिर पड़ता है, जिसके दर्शन करके आप अपनी यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही सफल होती है। तो भैरव बाबा का आशीर्वाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और भैरव बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं अपनी यात्रा को यहाँ से शुरू करता हूँ। तो ये आप दर्शन कर रहे हैं चीरबासा में भैरव बाबा के मंदिर के, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही अद्भुत मंदिर है, जहाँ पर काल भैरव की मूर्ति विद्यमान है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर मूर्ति है। और यहाँ के पंडित जी से मैंने आशीर्वाद लेने के बाद में तिलक करवाया, और तिलक करवाने के बाद में मैं अपनी यात्रा यहाँ से कर देता हूँ शुरू, बाबा भैरवनाथ का नाम लेकर, जो कि बहुत ही शानदार मंदिर, बहुत ही अच्छी जगह ये है। तो आप अपनी यात्रा में यहाँ पर दर्शन जरूर करें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद जरूर लें। 12 किलोमीटर। तो यहाँ से मेरी यात्रा अभी बची है लगभग 12.5 किलोमीटर, और जंगल चट्टी अभी बचा है आधा किलोमीटर। तो मैं निकल पड़ता हूँ, और आपको रास्ते में ये सीन लगभग केदारनाथ की पूरी यात्रा के दौरान ट्रैक पर हर जगह पर ये सीन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको हर जगह पर घोड़े खच्चर का जाम, पालकी वालों का जाम, पिट्टू वालों का जाम, ये आपको नॉर्मली वहाँ पर बहुत ही आम बात है, हर जगह पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता कई सारी जगह पर बहुत छोटा हो जाता है, तो उस वजह से घोड़े खच्चर वाले भी आपको बहुत परेशान करते हैं। तो घोड़े खच्चर वालों की आपको जाम ऐसा जगह जगह पर देखने के लिए मिलता है, और साथ ही मंदाकिनी का ये सुंदर नज़ारा भी आप देखने के लिए आपको बहुत ही सुंदर आपको जगह जगह पर मिलता है। मंदाकिनी की कलकल धारा करती हुई बहुत ही सुंदर दृश्य आप ऐसा केदारनाथ की वादियों में देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं फिर से यहाँ पर पालकी और घोड़े खच्चर के कारण जाम लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले पानी भी गिर गया था, तो पानी गिरने के कारण ऐसा कीचड़ हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है चढ़ाई करने में, क्योंकि कीचड़ हो जाता है तो आपके जूते भी स्लिप होते हैं और आपको धीरे धीरे चलना होता है। तो ये एक और समस्या आपको होती है अगर पानी गिर जाता है। तो केदारनाथ की यात्रा जब आप कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मौसम कैसा है, उसकी जानकारी लेकर ही आप आए, ताकि आपको यात्रा करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और साथ ही जूते का भी आप प्रॉपर इंतज़ाम करके आए, जो कि वाटरप्रूफ जूते आपके हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। और ये जाम देख रहे हो आप, बहुत ही खतरनाक यहाँ पर लगा हुआ है। ये ऊपर
हम तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो वापसी में भी आप देख रहे हैं वापसी वालों का भी जाम यहाँ पर ऐसा ही बहुत ही खतरनाक लगा हुआ है उस साइड में। तो ये इस प्रकार का जाम अक्सर हो जाता है यहाँ पर, जब भीड़ बढ़ जाती है तो ऐसे चढ़ाई और उतरने के दौरान में आपको ऐसे कई सारी जगहों पर ऐसे नज़ारे देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें बहुत ही खतरनाक जाम लगता है। तो ये आप देख रहे हैं मंदाकिनी का बहुत ही सुंदर दृश्य। और उसके बाद में मैंने फिर एक ले लिया था शॉर्टकट, जो कि यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हुए मुझे दिख रहे थे, तो मैंने इस रास्ते को देखा तो मुझे भी लगा कि इस रास्ते को ट्राई किया जा सकता है। और आप शॉर्टकट वगैरह तभी ट्राई करें जब यहाँ का मौसम अच्छा हो। अगर धूप निकल रही है, प्रॉपर सूखी हुई जगह है, तो आप शॉर्टकट ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ शॉर्टकट से बिल्कुल ना जाए, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है, तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ आप रास्ता देख रहे हैं केदारनाथ का, बहुत ही शानदार। और यहाँ ट्रैक करने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है, क्योंकि इसमें ट्रैक करते समय आपको बिल्कुल ही एकदम एडवेंचर की फीलिंग आती है कि आप कोई एडवेंचर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यू, बहुत ही शानदार रास्ता और बहुत ही मज़ेदार। पर यहाँ से अब हमने शॉर्टकट लिया है जो कि सीधे ऊपर पहुँचता है। अदरवाइज़ अगर हमको आना होता है तो वो सामने आप रास्ता देख रहे हैं, बर्फ़ के पास में, ग्लेशियर के पास में रास्ता बना हुआ है, वो बहुत ही लंबा रास्ता तय करते हुए आप निकलते थे इस रास्ते पर। लेकिन हमने शॉर्टकट लेकर हम सीधे पहुँच गए यहाँ। और बारिश के कारण ये आप देख रहे हैं, हमारे पहुँचने से पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, तो बारिश के कारण इस प्रकार से ये कीचड़ हो जाता है। और साथ ही जो झरने का पानी आता है तो उस पानी के कारण भी कई सारी जगहों पर कीचड़ हो जाता है। तो ये कीचड़ के कारण चलने में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ में ही आजू बाजू में से घोड़े खच्चर निकलते तो वो और ज़्यादा दिक्कत देते हैं, क्योंकि घोड़े खच्चर एक तो उनको भी चलने में बहुत इशू होता है, वो भी बहुत ही एक गज़ब का माहौल होता है। जब पानी आ जाता है, कीचड़ होता है, तो उस टाइम पे घोड़े खच्चर भी बहुत ज़्यादा फिसलते हुए चलते हैं। तो आपको बारिश के टाइम पर थोड़ा सा ध्यान देकर अपनी यात्रा को करनी है। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य। इतने रास्ते को क्रॉस कर हम आ चुके हैं ऊपर, और अभी यहाँ से हमारी केदारनाथ की जो जर्नी है वो लगभग बची है 7 से 8 किलोमीटर की। अभी 7-8 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बचा हुआ है। तो इस सुंदर रास्ते को तय करते हुए हम चलते हैं बाबा के धाम की ओर। और ये देख रहे हैं आप शॉर्टकट का रास्ता। ऊपर चढ़ाई करते टाइम आपको ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट मिल जाते हैं, तो आप इन शॉर्टकट को पहले थोड़ा सा देख परख कर ही जाए, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ऐसे किसी शॉर्टकट का उपयोग ना करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और प्रॉपर लाठी वगैरह अगर आपके पास होगी तो ही आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि ये दिखता तो आसान है लेकिन पहुँचने के बाद में बहुत ही ऊँची खड़ी चढ़ाई होती है, जिसको चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हम जा रहे हैं अभी शॉर्टकट से, और वो रास्ता वहाँ से गया हुआ है। तो शॉर्टकट को तय करके हम पहुंच जाते सीधे ऊपर। और ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, ये GMVM के कैंप है। और साथ ही यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जगह पे कैंप लगे हुए हैं, जिनको आप अगर लेट हो जाते हैं तो आप यहाँ पर भी कैंप कर सकते हैं। और साथ में ही यात्रा के दौरान बीच बीच में जिला प्रशासन की तरफ से जो कि आपके बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। पानी की व्यवस्था, आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है या किसी प्रकार की मेडिकल होती है तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर प्रॉपर आपको मिल जाती है। तो हमारी केदारनाथ की यात्रा का लगभग आधा रास्ता हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब इसके बाद में जहाँ से आपको ग्लेशियर देखना स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ से जो रास्ता होता है वो एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई होती है। और इसका अनुभव कुछ और ही अलग ही होता है। इसका जो आपको बहुत ही शानदार मज़ेदार ये रास्ता है, क्योंकि बर्फ़ के ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ आपको यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और साथ ही एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा ट्रैक आप कंप्लीट करने के लिए जा रहे होते हैं जो कि आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से जो चढ़ाई शुरू होती है उसका बहुत ही शानदार मज़ेदार व्यू आता है। पूरे रास्ते के दौरान आपको लगभग हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के बीच में आपको सुलभ शौचालय मिल जाते हैं। फ्रेश होने के लिए आपको ये इस प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए मिलती है, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर की जाती है। और साथ ही ये आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य जहाँ हम पहुँचे हैं अभी, और यहाँ से आपको बर्फ़ के ग्लेशियर देखना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस जगह पर
लगभग आधा रास्ता जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो GMVM के यहाँ पर कई सारे कैंप भी बने हुए हैं। अगर आप रात में लेट हो जाते हैं तो इन कैंप में भी आप रुक सकते हैं। तो इसकी जानकारी आपको GMVM की वेबसाइट के ऊपर मिल जाती है। और ये देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर दृश्य। बर्फ़ का ग्लेशियर आपको दिख रहा है। बस उसी ग्लेशियर के पास हमको पहुंचना है। वहीं से बाबा के केदारनाथ के दर्शन हमें हो गए और वहीं पर बाबा केदारनाथ का मंदिर विराजमान है। और बाबा के दर्शन के लिए बस और थोड़ी कुछ दूरी, इतना तो हमने तय कर ही लिया, अब इसके आगे भी हम पहुंच जाएंगे। तो ये रास्ता आप देख रहे हैं और बहुत ही शानदार इसके आगे का रास्ता, बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि यहाँ से थोड़ी हल्की हल्की ठंड भी चालू हो जाती है। वैसे तो ठंड सोनप्रयाग से ही रहती है, लेकिन ऊपर जब आप लिंचोली के बाद में क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ से और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। और इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कृत्रिम दीवारें बनाई गई है जिससे कि लैंडस्लाइड वगैरह उसको रोका जा सके। और साथ ही ये आप देख रहे हैं पानी की जो धारा है ये नीचे यहाँ पर आपको ऐसी जगह जगह पर देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत ही शानदार व्यू आता है इसका, बहुत ही गज़ब का व्यू आप केदारनाथ की इस घाटी से देखते हैं। और ये आप देख रहे हैं हमने इतना रास्ता अभी क्रॉस कर लिया है। तो ऐसे कई सारे सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए केदारनाथ की इस यात्रा का बहुत ही शानदार अनुभव लेते हुए मैं आगे निकल पड़ता हूँ। और इसी बीच में आसपास में आपको घोड़े और खच्चर और साथ में ही पालकी वाले, पिट्टू वाले, या आपको हर जगह पर मिलते जाएंगे। जहाँ पर भी रास्ता छोटा होता है वहाँ पर आपको इनको रास्ता देना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको साइड बोल कर आपको परेशान कर देंगे। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ जब हो जाती है तो इस प्रकार से जाम लग जाता है, तो खड़े होना पड़ता है, बहुत देर तक रुकना पड़ता है, क्लियर होता है रास्ता, उसके बाद में आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ये घोड़े खच्चर वालों के लिए भी, क्योंकि एक ही रास्ता है, और पैदल चलने वालों के लिए भी एक ही रास्ता है। तो घोड़े खच्चर वालों के उस जाम को क्रॉस करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ आगे अपनी यात्रा की ओर। और यहाँ से मुझे दिखता है बहुत ही सुंदर नज़ारा जो कि है बर्फ़ के ग्लेशियर का, जिसके बीच से होकर गुजरने में जो अनुभव करने की हर किसी की इच्छा होती है वो अब बहुत ही जल्दी मैं अपने इस रास्ते के दौरान करने वाला हूँ। और उसी बीच में आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर वादियाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले मैं ले लेता हूँ फिर एक और शॉर्टकट, जो कि ये मुझे दिखते हैं पिट्टू वाले जाते हुए। पिट्टू वाला अगर कहीं से जा रहा है तो वो रास्ता शॉर्टकट तो होगा ही और सेफ भी होगा, क्योंकि पिट्टू वाला अगर इतना सामान लेकर जा रहा है तो आप भी वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन ऐसे रास्ते से फैमिली को लेकर आप ना जाए, क्योंकि फैमिली के साथ अगर आप हो, आपके साथ में अगर एजेड हो, बच्चे हो, तो इस रास्ते से रिस्क होता है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस रास्ता होता है। एक भी पत्थर पे से पैर स्लिप हुआ तो आप सीधे नीचे गिरेंगे। तो इसलिए आप इस रास्ते से अगर जा रहे हैं तो रिस्क इसमें ज़्यादा है। आप अपनी रिस्क पर इस रास्ते से जाए, बच्चों को लेकर इस रास्ते से ना जाए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा कठिन होता है। तो हम निकल पड़ते हैं शॉर्टकट से और हमें शॉर्टकट पहुंचाएगा वो आप देख रहे हैं, वहाँ पर कई सारे कैंप लगे हुए वहाँ पर। और उससे पहले नीचे उतरना होगा और नीचे उतरने के बाद में ऊपर चढ़ना होगा। तो ये भी एक अपने आप में एडवेंचरस आपको देखने के लिए यहाँ मिलता है। और बहुत ही शानदार ऐसे रास्ते आपको कई सारे केदारनाथ की इस घाटी पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो उस शॉर्टकट को क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाते हैं ऊपर की ओर, जिससे कि हम अपने लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का जो ट्रैक है उससे बच जाते हैं। लेकिन ये रास्ता तभी आप करें जब मौसम अच्छा हो। तो ये जो शॉर्टकट की अभी मैं बात कर रहा था वो आप ये देख रहे हैं, यही वाला शॉर्टकट है। सीधे आप नीचे आते हैं पहले और फिर नीचे से सीधी खड़ाई चढ़ाई करके ऊपर आपको पहुँचना होता है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप ऊपर चढ़ के ऊपर होके वो आप सीधे डायरेक्ट पहुँचेंगे वहाँ। तो ये आपको समय और किलोमीटर दोनों बचा देता है, लेकिन रिस्की भी उतना ही होता है। क्या बड़ा पहाड़ है यार। अभी जो हमने शॉर्टकट देखा, अगर आप उस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं तो आप इस ग्लेशियर का आनंद नहीं ले पाएंगे, आप इस ग्लेशियर के पास से नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट आपको सीधे ग्लेशियर के लगभग 2-3 किलोमीटर आगे पहुंचा देता है। तो अगर आप ग्लेशियर का आनंद लेना चाहते हैं, बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको वही रास्ते से जाना होगा जो बना हुआ है। तो मेरी केदारनाथ की यात्रा यहाँ पर आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है और मैं लगभग 12 से 15 किलोमीटर का ट्रैक कर चुका हूँ। और यहाँ से अब केदारनाथ मंदिर जो है वो लगभग 4 किलोमीटर मात्र है और 4 किलोमीटर बाद हम सीधे पहुँचेंगे बाबा केदारनाथ के धाम पर। और ये जो 4 किलोमीटर का ट्रैक है ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत है। और इस ट्रैक के सभी नज़ारे देखने के लिए, इस ट्रैक की जानकारी के लिए, इस ट्रैक का आनंद उठाने के लिए आप हमारा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखें, जिसमें आप पूरा जो ये 4 किलोमीटर का अब जो ट्रैक शुरू होगा ये पूरा बर्फीली वादियों से भरा हुआ होगा। यहाँ पर आपको
टेंट सिटी के बारे में, कैंप के बारे में और बीच में आने वाले ग्लेशियर वगैरह और जितनी भी जानकारी है वो सारी नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। तो अगला व्लॉग ज़रूर देखें ताकि आपको जो 4 किलोमीटर में जो बर्फीले अनुभव है और जो ग्लेशियर्स है और जो भी जितने भी अद्भुत नज़ारे हैं वो सब आपको देखने के लिए मिले। तो नेक्स्ट व्लॉग हमारा देखें जिसमें आपको ये 4 किलोमीटर का ट्रैक देखने के लिए मिलेगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हर अपडेट ऐसे ही मिलती रहे। जय श्री महाकाल, जय श्री केदार, हर हर महादेव। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर